क्यों बनाया नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आपकी दुर्दाना रहमान आपके लिए कोई ना कोई नई बात लेके आती हैं, या किसी न किसी आर्टिस्ट का जिक्र, या उससे मुलाकात, या किसी सिंगर से। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे फ़नकार के हवाले से बात करूँगी जिसको पाकिस्तान क्या पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उन्हें जाना जाता है। और वो इतने अच्छे इंसान, इतने मज़हबी इंसान, इतने जिसको कहते हैं ना खुदा तरस इंसान, और इतने बड़े फ़नकार कि उनकी मिसाल मेरा ख्याल कहीं मिलती नहीं है। तो मैं आज जिक्र करूँगी फ़िल्म स्टार सुल्तान राही साहब का, क्योंकि सुल्तान राही साहब के साथ मैंने बहुत फिल्में की। और मैं ये समझती हूँ कि जब मैं नई नई आई थी ना, तो मेरी एज बहुत कम थी और वो फुल अरूज पे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उनके साथ अभी काम नहीं किया था, तो मेरी फ़र्स्ट मुलाकात थी कि एक सेट पे मैं गई, मेरी अम्मी भी साथ थी और मेरी अम्मी ने बुर्का पहना हुआ था। तो हम जैसे बहुत ही, आपको पता है, घरेलू लोग थे। तो जब मैं गई तो वो सुल्तान राही साहब और बहुत सारे बड़े बड़े लोग, आलिया बेगम, असलम डार साहब, और बड़ी कास्ट, वहाँ पे ब्रेक का टाइम था, खाने का टाइम, तो वो लोग बैठे हुए थे। तो जब मैं आई तो मैं भी बच्ची थी, समझ लें आप 11-12 साल की एज क्या होती है उसमें, तो ना बंदा बड़ों में काम कर सकता है ना छोटों में काम कर सकता है। तो मैं जब आई तो सुल्तान राही साहब उठ के खड़े हो गए। तो मैंने आगे पीछे देखा कि कौन आर्टिस्ट आया जिसके लिए उठ के खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा आए 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 बैठे। तो उन्होंने मुझे, मेरी अम्मी को वो अपनी कुर्सी दी। तो आप यकीन करें, दूसरे लोग भी हैरान हो गए कि ये कौन लड़की है, क्या बात है, राही साहब ने इसके लिए कुर्सी छोड़ी है। तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने ये फ़िक्रा उधर बोला कि हमने कल को ये हीरोइन बन जाएगी, फिर भी तो इसके लिए कुर्सी छोड़नी है, तो आज इसके लिए कुर्सी से देंगे तो इसको ये बात सारी ज़िंदगी याद रहेगी। तो आज मुझे ये बात, मेरे ख्याल में अपने हर इंटरव्यू में बताती हूँ कि मुझे सारी ज़िंदगी ये बात कभी भूल नहीं सकती। इसी तरह फिर अल्लाह ने ऐसा वक्त बनाया कि मैं आर्टिस्ट बनी, सुल्तान राही साहब की हीरोइन बनी। उनकी फ़िल्म मैंने उनके साथ उनकी बहन का रोल किया, नोखा दाज, आपने देखी ही होगी। फिर उसके साथ उनके साथ मैंने बाबुल में उनकी बेटी का रोल किया। फिर उनके साथ मैंने बागी शेर की, मैं उनकी हीरोइन थी, सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की, दोनों की हीरोइन थी। फिर उसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन साहब की फ़िल्म कुदरत, उसमें मैं हीरोइन थी सुल्तान राही साहब की। तो फिर मैंने इतना काम किया, तो इतना काम किया कि एक दफ़ा का वाक़या ऐसा हुआ कि एक फ़िल्म बन रही थी वीज़ा दुबई दा, उसके डायरेक्टर जावेद रज़ा साहब थे और प्रोड्यूसर भी उसके मेरा ख्याल है बड़े अच्छे, नाम तो मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन वो अच्छे प्रोड्यूसर थे। और वो फ़िल्म में मेरा रोल भी बहुत अच्छा था। कभी मौका मिले तो आप वो देखिएगा, वीज़ा दुबई दा फ़िल्म का नाम। तो जब हम लोग ना लाहौर से कराची आउटडोर शूटिंग के लिए गए, तो उन लोगों ने ना मुझे ज़रा कम तर हीरोइन समझ के, यानी मुमताज़ बेगम थी, सुल्तान राही साहब थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मैं, मेरी अम्मी, तो उन्होंने हमें ना यानी उनको फर्स्ट क्लास की टिकटें दे दी, हमें आम दे दी। तो एक ज़िंदगी का ये वाक़या मुझे नहीं भूलता। खैर हमें तो फील नहीं हुआ, जाना तो एक ही जहाज़ में था, चाहे आगे बैठे चाहे पीछे बैठे। तो वो जब ना राही साहब ने कहा आए आए बैठे, तो प्रोड्यूसर ने कहा जी नहीं, इनकी टिकट उधर की है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये इधर जाएंगी, मेरी टिकट, इनकी टिकट पे मैं जाऊंगा, मेरा सेक्रेटरी जाएगा, और ये माँ बेटी उस माँ हमारी जगह पे हमारे इसमें जाएंगी। तो आप यकीन करें, मेरा इतना दिल खुश, मैं इतनी उनके लिए दुआ गो। मैंने कहा इसको कहते हैं रिस्पेक्ट, कि अभी बंदे का इतना नाम ना बने। तो ज़ाहिर है मैं तो सेकंड हीरोइन थी, तो मेरी वो कंडीशन तो नहीं थी उनके लेवल पे, लेकिन उन्होंने मुझे अपने लेवल पे समझा। ये अल्लाह का भी बड़ा करम होता है कि जो कोई अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त दे तो फिर लोग भी देते हैं। लेकिन सुल्तान राही साहब में बहुत सारी ऐसी खूबियाँ थीं, गरीबों की बहुत मदद करते थे, कोई आया खामोशी से कुछ दे दिया। बहुत सारी मस्जिदों में उन्होंने बहुत सारी मस्जिदें बनवाई
और उन्होंने ज़िंदगी में इतने नेक काम किए कि मैं समझती हूँ कि उनके तो अल्लाह के घर माफ़ी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला हम लोग आपको इसी तरह सब लोगों के बारे में बताते जाएंगे, इसी तरह मैं आपकी सब लोगों से बात करवाती जाऊंगी। तो ये एक बड़े यादगार किस्से हैं, लिहाजा मैं सुल्तान रईस साहब को बहुत प्यार करती हूँ, उनकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ, हमेशा उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके बच्चों को भी सलामत रखे। और जो सुल्तान रईस साहब अदाकार थे, आजिज़ थे, उनसे अच्छा बंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि उन्हें ज़मीन में बैठा दें, वहाँ खाना खिला दें, वो खा लेते थे। उन्हें किसी आम होटल में ठहराएं, वो ठहर जाते थे। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उनके साथ बहुत सारी फ़िल्में की, बहुत काम किया, मैंने उनके साथ सफ़र इतना किया है। मेरी अम्मी के पास एक पानदान होता था, तो रईस साहब पान खाते थे, तो वो उन्होंने कहा माँ जी पान लगाएं, तो अम्मी जी ने उनको पान लगा के देना। तो इतनी मोहब्बत थी उनसे, इतना प्यार था, उनका दुख उनका गम कभी ज़िंदगी भर नहीं भूला जा सकता। और अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे, और कोशिश करे उसका बेटा भी उनका हैदर सुल्तान के वो अपने बाप की जगह ले, उनका नाम ज़िंदा रखें। और हमें तो आज तक सुल्तान रईस साहब याद हैं, कभी नहीं भूलेंगे, और हमेशा उनकी यादें हमारे साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ।